आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही संवेदनशील है और हमें इस पर विचार मंथन करना चाहिए। हमें खुद को सुरक्षित रखना होगा और अपने फैमिली और समाज को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा देश सुरक्षित होगा। एक तो कोरोना वायरस ने देश में तबाही मचा रखी है, ऊपर से अब ये ब्लैक फंगस के साथ साथ वाइट फंगस में भी एक डरावना माहौल पैदा कर दिया है। जहां ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं, ब्लैक फंगस को कई राज्यों ने तो महामारी घोषित कर दिया है। वहीं अब वाइट फंगस के मामले भी मिल रहे हैं, जिसने चिंता और बढ़ा दी है। लेकिन सहूलियत की बात यह है कि जो वाइट फंगस है वो ब्लैक फंगस से कम खतरनाक है। डॉक्टर्स ने कहा है कि यदि आप वाइट फंगस की चपेट में आ भी जाते हैं तो आपको ठीक होने में 1 से 1.5 माह का समय लग सकता है। इसलिए हमें इससे बचना ज़रूरी है। और मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपको सर्दी है, खांसी है या बुखार है, ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। आप बिना जांच करे या बिना डॉक्टर की सलाह के लिए स्टेरॉयड ना लें। ये आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। मान लीजिए आपको सर्दी, खांसी और बुखार और थोड़ा हल्का सांस लेने में दिक्कत होती है। आपने डॉक्टर की सलाह नहीं ली और आपको लगा कि मुझे कोरोना हो गया है, तो आप गए गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, आपने सर्च किया कि कोरोना से निपटने के लिए दवाएं कौन कौन सी हैं, तो वहाँ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आपने बिना डॉक्टरी सलाह के लिए आपने वो दवाएं ले ली, जिन्हें जिन्हें कहा जाता है एस्टेरॉयड, जिन्हें कहा जाता है एस्टेरॉयड, जैसे कि डेक्सामेथासोन होता है। और ये कई तरह की दवाएं, ये दवाएं करती क्या हैं, जो हमारे अंदर बॉडी में रोगाणुओं की क्षमता होती है लड़ने की, उसे कम कर देती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एस्टेरॉयड होते क्या हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। अब देखते हैं हम ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में अंतर क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे हम ब्लैक फंगस क्या होता है। मतलब हम इसे काला कवक ही बोल सकते हैं। तो ये होता कैसे है? ये होता है कवक संक्रमण म्यूकोरमिकोसिस, इसे हम बोलते हैं म्यूकोरमिकोसिस, ठीक है, नामक गोल्डों के समूह के कारण होता है। ये हमारे चारों तरफ वातावरण में भी होते हैं, जैसे दांत खज खुजली होती है ना, इसी तरह से। चलिए, अब देखते हैं हम कि ये ब्लैक फंगस है वो किन लोगों को होता है। क्या हमें होता है? हमारे समाज में जो लोग रहते हैं, हम जिनसे मिलते हैं, उससे क्या उन्हें ब्लैक फंगस हो सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, हमने चर्चा की थी अभी स्टेरॉयड के बारे में। मुख्यतः उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं या फिर जो वे दवा ले रहे हैं जो शरीर की रोगाणुओं और बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम करती हैं। जैसे कि अब अगर मैं बात करूं, मधुमेह वाले लोग, डायबिटीज़ वाले लोग हैं, या फिर जो लंबे समय से स्टेरॉयड और अधिकृत गैस का प्रयोग कर रहे हैं, अधिकृत ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, वो हमेशा निर्भर रहते हैं ऑक्सीजन पर वो। और अगला है कॉमोर्बिडिटी वाले कोविड रोगियों को सबसे अधिक खतरा होता है। अगर हम बात करें अन्य में कौन कौन से मरीज आते हैं, जैसे कीमोथेरेपी के बाद जो लोग जो होते हैं वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने वाले होते हैं, तो उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपको नहीं होता, आप स्वस्थ हैं, तो आप इसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मधुमेह से है, फिर ये लगातार दवा खाता रहता है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है, वरना आप उन्हें घर पर रखिए, आराम से सुरक्षित रहेंगे। अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स, मतलब लक्षण क्या हो सकते हैं ब्लैक फंगस के। देखिए, लक्षण में क्या है कि देखिए, आपको सिर दर्द हो सकता है, आपका चेहरे में दर्द हो सकता है, चेहरे पे दर्द हो सकता है, आपकी नाक बंद हो सकती है, आँखों की रोशनी कम हो सकती है, आँखों में दर्द हो सकता है, आँखों के नीचे जो काला काला या थोड़ी थोड़ी फुंसी टाइप की आ सकती हैं, नाक में काली पपड़ी जम सकती है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे आपके लक्षण हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि इसकी जो मृत्यु दर है वो 54% है। ये 54% बहुत होती है। इसका मतलब हो गया 100 में से 54 लोग मर जाते हैं अगर ये लक्षण दिखाते हैं उन्हें, मतलब कोरोना कवक है तो। ठीक है, ये काला कवक है तो, ब्लैक फंगस। अब देखते हैं हम वाइट फंगस क्या है। तो वाइट फंगस सबसे पहले होता किसे है? तो ये देखिए, ये उन लोगों को होता है जिन्हें प्रभावित करता है ब्लैक फंगस। अब ब्लैक फंगस अभी बताया मैंने कि उन लोगों को होता है मुख्यतः जो स्वास्थ्य समस्या से हैं या फिर डायबिटीज से हैं या लंबे रोग से, लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे हैं,
जिनके शरीर की रोगाणुओं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कारण क्या होता है। इसका मुख्यतः कारण ये है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि यह वायरस कई जगहों पर पाया जाता है, हमारे आसपास भी पाया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में रोगी को दिए गए ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़े जो क्या होता है ह्यूमिडिफायर, ये जो आपको दिख रहा है ह्यूमिडिफायर, ये देखिए ये आपको सिलेंडर दिख रहा है और इसके साथ ये है आपका ह्यूमिडिफायर, ये देखिए सिर्फ मुंह पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जो नियमित त्वचा पर हो जाते हैं फंगस, जैसे दाद, खाज, खुजली, और इसमें ब्लैक फंगस या फिर वाइट फंगस, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए ब्लैक फंगस या वाइट फंगस मूलतः आंतरिक कवक हैं, मतलब ये बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन जबकि अन्य फंगल कैसे होते हैं, वो त्वचा पर, गुच्छों पर, या फिर आपके त्वचा के मलिन किरण के साथ होते हैं। मुख्यतः अभी आप इसके उपचार के लिए एंटी फंगल दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए अगर आपको ऐसा फंगल आपको दिखाई देता है। चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बचने के उपाय क्या हैं। देखिए बचने के उपाय आप खुद को सुनिश्चित करें। क्या करें, अपने आसपास नियमित रूप से सफाई रखें। दूसरा काम है कई दिनों तक, मतलब आगे भविष्य में कई दिनों तक रेफ्रिजरेटर खाना खाने से बचें। ठंडा खाना जो आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ठंडा पानी न, ठंडा पेय पदार्थ न पिएं, ताज़े फल खाएं। जहाँ तक हो सके अपने और अपने सोने वाले कपड़ों को धूप में अच्छी तरह सुखा लें, खुद को धूप में आने दें, और महत्वपूर्ण बिंदु है कि रोज़ाना अपने मास्क को ज़रूर धोएं। तो आपको कैसी लगी जानकारी। और मुख्यतः ये जो फंगल पाए जाते हैं वो तंग एवं नम जगह पर, जो जहाँ नमी होगी वहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए ये मुख्य पॉइंट रह गया कि वाइट फंगस जो होते हैं उन्हें आस्परिजिलोसिस कहते हैं। चलिए, और ये जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। थैंक यू।